हेलो गाइस। हेलो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। हमारी त्रिकोणमिति चल रही थी। त्रिकोणमिति में हमने कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बताया था। आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं आज हमारा जो हमारे पास है क्वाड्रेंट लेके आए हुए हैं। तो क्वाड्रेंट पे देखो किस तरीके से वैल्यू चेंज होती है। सॉरी, तो क्वाड्रेंट पे देखते सबसे पहले क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो कुछ इस तरीके से क्वाड्रेंट होता है, ठीक है ये। और क्वाड्रेंट में 4 पार्ट होते हैं। क्वाड्रेंट में जब 4 पार्ट होते हैं तो ये एंगल यहाँ पे बनता है, यहाँ पे एंगल बनता है तो ये 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ पे 270 डिग्री का एंगल बनता है। और जब यहाँ से 270 डिग्री यहाँ से जाते हैं, यहाँ से जब वैल्यू ली जाती है तो 90 माइनस थीटा डिग्री ली जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चलेंगे तो जो वॉच है घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे तो 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा के लिए लेंगे। जब यहाँ से इसमें आएंगे, यहाँ से इसमें आएंगे तो ये होगा 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा के लिए। जब यहाँ से इसमें आएंगे, ठीक है, यहाँ से इसमें आएंगे तो ये 180 प्लस थीटा के लिए या 270 माइनस थीटा के लिए अप्लाई होगा। जब यहाँ से इसमें जाएंगे, यहाँ से इसमें जाएंगे तो ये हो जाएगा 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा के लिए। और चौथा क्या होता है, मतलब ये 4 हो गए। एक अगला क्या होता है कि जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या क्लॉकवाइज नहीं आ सकते, तो यहाँ पे थीटा अगर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस थीटा। यहाँ पे वैल्यू क्या ली जाएगी माइनस थीटा। इस तरीके से वैल्यू ली जाती है। जब इस तरीके से वैल्यू ली जा रही है और यहाँ पे देख रहे हो कि 0 डिग्री 90 180 एंड 270 लिखा हुआ है। 0 को 0 और 90 को लिखा जा सकता है π/2। यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है पाई और इसको लिखा जा सकता है 3π/2 और इसको क्या लिखा जा सकता है 2π। क्या लिखा जा सकता है 2π। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। और यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट में बताएंगे हम कि इस तरीके से वैल्यू कहाँ कहाँ चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, तो उसके लिए बाद में। तो सबसे पहले जब ये क्वाड्रेंट है, 4 वैल्यू अप्लाई हो रही है यहाँ से है, मतलब क्वाड्रेंट के 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में वैल्यू कैसे कैसे हो रही है और कैसे कैसे उसको लिखा जा रहा है, चाहे डिग्री में हो या रेडियन में हो, ठीक है। आगे इसी में बढ़ते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन है, हमसे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ लिखा हुआ है क्वेश्चन, if alpha lie in second quadrant और यहाँ पे जब सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए लाई करेगा त्रिकोणमिति के लिए हमने जब क्वाड्रेंट खींचा हुआ है, क्वेश्चन लगाने से सबसे पहले क्या होता है, जब यहाँ से इसमें चल रहे हो, ठीक है, ये क्वाड्रेंट बनाया आपने, बताया कि 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा या 370 माइनस थीटा या माइनस थीटा के लिए वैल्यू अप्लाई करवाई है आपने। तो यहाँ पे एक चीज याद रखी जाती है कि यहाँ पे ए, ठीक है, यस टी सी, मतलब ये एक क्रम है, इसको याद रखना होता है। ए का मतलब क्या होता है आर, आर में साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये कॉस है, मतलब पूरे पॉजिटिव होते हैं। जितने भी साइन होते हैं पूरे के पूरे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं तो दूसरे में क्या लिखा हुआ है साइन, तो यस का मतलब क्या हुआ साइन, तो साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव सेक नेगेटिव, बाकी कॉसेक पॉजिटिव रहेगा। इसमें जाते हैं तो टी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे टी का मतलब हो गया टेन के लिए जाएंगे तो साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव, टेन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव सेक नेगेटिव कॉसेक नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ जाके। चौथे में चल रहे हैं तो सी का मतलब क्या हो गया कॉस, जब सी का मतलब कॉस हो गया तो साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव टेन नेगेटिव कॉट नेगेटिव, ठीक है, और कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव और कॉसेक नेगेटिव। तो इस तरीके से वैल्यू हमारे पास चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हो बारी बारी से कि हमारे जो पहला क्वाड्रेंट है तो सारे के सारे जितने भी त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज हैं सारी पॉजिटिव आ रही हैं, दूसरे में केवल साइन, तीसरे में टेन और कॉट के लिए, और चौथे में कॉस और सेक के लिए वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, बाकी सब नेगेटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इफ अल्फा लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट और हमसे पूछ रहा है देन
कह रहा है देन, क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 माइनस साइन अल्फा अपान 1 प्लस साइन अल्फा, माइनस का चिन्ह लगा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन अल्फा अपान 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, तो कह रहा है देन वैल्यू ज्ञात करना है हमें। इस तरीके से लिखा हुआ है, अल्फा जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अल्फा जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और साइन केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हमने क्या लिया, 1 प्लस का साइन अल्फा, ठीक है, एक कोष्टक में, दूसरे में हो गया 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक, जब यहाँ से एलसीएम लिया तो ये आएगा 1 माइनस साइन अल्फा, माइनस का चिन्ह लगाओ, ये आएगा 1 माइनस 1 प्लस साइन अल्फा, तो अंदर मल्टीपल माइनस, और क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। ठीक है, इस तरीके से -1 से +1 कैंसिल, क्या आया 2 साइन अल्फा, क्या आएगा 2 साइन अल्फा। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा, क्या हो जाएगा, cos अल्फा, और ये माइनस का चिन्ह पहले ही ऑलरेडी है, काय का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह ऑलरेडी पहले से ही है, और ये हो गया। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह ऑलरेडी पहले से ही है। ठीक, और यहाँ पे ये देखो, तो ये क्या हो गया 2 माइनस का 2 tan अल्फा, और tan अल्फा जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये क्या आ गया 2 tan अल्फा, और यही हमारा आंसर होगा जाके। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन एयरफोर्स में भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि एयरफोर्स में ना आ रहे हो, नेवी में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ना आ रहे हो, इंडिया में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ना आ रहे हो, कोस्ट गार्ड में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड ना आए। भाई साहब एनडीए में तो आते ही आते हैं, एयरफोर्स में भी कभी कभार फंस जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत सरल है, ज्यादा टफ नहीं है, मात्र केवल आपको देखना है, सॉल्व करना है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं इसमें हुआ है ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से ही क्वेश्चन लगाएंगे इनको। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन था, और हमें अपने क्वाड्रेंट को देखना है कि क्वाड्रेंट हमारा कौन सा पॉजिटिव आ रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव, और वो किस क्वाड्रेंट में अप्लाई करवा के दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कह रहा है, इफ पाई इज लेस देन इज इक्वल टू अल्फा इज लेस देन नॉट इज इक्वल टू एल, इज इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है, 3π/2 लिखा हुआ है। तो कह रहा है देन, क्या कह रहा है, देन, और यहाँ पे लिखा हुआ है रूट में 1 माइनस कॉस अल्फा बटे 1 प्लस का कॉस अल्फा अपान 1 माइनस का कॉस अल्फा प्लस का साइन, क्या का साइन है, प्लस का, और अंदर है 1 माइनस का कॉस अल्फा बटे 1 प्लस का कॉस अल्फा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसके बराबर क्या होगा, देन व्हाट वैल्यू, तो वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि सबसे पहले जब आप एलसीएम लेते हो तो यहाँ से होगा जाके 1 माइनस कॉस अल्फा एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस का कॉस अल्फा, ये होगा जाके 1 माइनस कॉस अल्फा एंड 1 प्लस कॉस अल्फा, ये हुआ जाके। अब जब ये हुआ जाके आपको जब यहाँ से इसका भाग देगी तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस का कॉस अल्फा, बीच में चिन्ह प्लस का है, प्लस हो गया। जब यहाँ पे इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा 1 माइनस का कॉस अल्फा, इस तरीके से। तो माइनस कॉस अल्फा से प्लस कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, नीचे हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा रूट से बाहर आएगा, क्या बचेगा, साइन अल्फा। तो ये हमारे पास 1 क्या हो जाएगा 2, नीचे क्या बचेगा, साइन अल्फा, क्या बचेगा, साइन अल्फा। जब साइन अल्फा नीचे बचेगा तो ये ऊपर होके क्या होगा जाके 2 कोसेक अल्फा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, कौन से क्वाड्रेंट में है कि 180 से ज्यादा लेकिन 3π/2 से कम, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक ऐसा होता है नेगेटिव, जब नेगेटिव होता है तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 2 कोसेक अल्फा दिस। ओके, इस तरीके से आएगा। तो यहीं से वैल्यू अप्लाई करके तुम्हें दिखानी है कि इस तरीके से हमारा क्वेश्चन लग रहा है। सबसे पहले बात जो है, मेन इंपॉर्टेंट जो बात है कि क्या याद रखना है, हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि यहाँ से ये हमें दिए क्या रहा है कि पाई से ज्यादा लेकिन 3π/2 से कम के लिए कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में,
थर्ड में वैल्यू किसके लिए पॉजिटिव किसके लिए नेगेटिव होती है उसको ध्यान देना है आफ्टर ऑल। इसके बाद में हमें क्वेश्चन सॉल्व करके वैल्यू लिखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसी में क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको रफ कर देते हैं। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है इफ साइन अल्फा बराबर 3/5, इफ साइन अल्फा बराबर 3/5 एंड 90 इज लेस देन इज इक्वल टू अल्फा इज लेस देन 180, कह रहा है देन डिग्री लिखा हुआ है 90 डिग्री इज लेस देन अल्फा इज लेस देन 180 डिग्री, देन कह रहा देन द वैल्यू ऑफ क्या कह रहा है 2 sec अल्फा माइनस का कॉट अल्फा, कुछ इस तरीके से ये कह रहा है कि साइन अल्फा जो है 3/5 है। साइन क्या है 3/5 के अनुपात में है, तो 3 ये हो गया, 5 ये हो गया, बचा क्या 4 ये हो गया। अब कह रहा है 2 sec अल्फा माइनस कॉट अल्फा, और कब जब जो 90 जो हमारा एंगल है, एंगल हमारा कैसा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, किसमें है सेकेंड क्वाड्रेंट में अप्लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, सेक नेगेटिव तो कॉस भी नेगेटिव, टेन नेगेटिव तो कॉट भी नेगेटिव। तो यहाँ से 2 सेक किसकी पूछ रहा, अब सेक थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है 5, आधार क्या है 4, तो ये हो गया 5 कितना 4 माइनस, और यहाँ पे माइनस भी आएगा क्योंकि सेकंड में है। ठीक है, यहाँ पे आगे कॉट के लिए बढ़े तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3, लेकिन भाई साहब नेगेटिव आएगा क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, और जब यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो कुछ थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ है, सॉरी, यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी 3 रहेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 5/2 माइनस का, ठीक है, और प्लस का कितना बचेगा 2, सॉरी प्लस का कितना होगा 4 बटे कितना 1, 2 यहाँ से एलसीएम होगा तो माइनस का 5 प्लस का 8 बराबर कितना होगा 3/2। जो आंसर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ डीपली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें केवल और केवल देखना यही है कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा अप्लाई करवा रहा है। क्वाड्रेंट अप्लाई करने के बाद में आफ्टर वैल्यू जो क्वाड्रेंट के लिए है, किस त्रिकोणमिति राशि के लिए वैल्यू किस क्वाड्रेंट में कैसी मिल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या मिल रही है, उस हिसाब से रखना है। यहाँ पे साइन अल्फा 3/5 दिया था, लेकिन यहाँ पे अल्फा जो था, जो एंगल था हमारे पास में सेकंड क्वाड्रेंट में अप्लाई करवा रहा था, वैल्यू हमसे 2 sec अल्फा माइनस 3 cot अल्फा के लिए पूछ रहा था। ठीक है, यहाँ पे अब हमने जब अप्लाई कर दिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो 2 sec sec की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, देन sec क्या आएगा -5/4, cot क्या आएगा 4/3, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 3 से 3 कैंसिल, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है जो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि cos अल्फा बराबर या cos थीटा बराबर, ठीक है थीटा ही मान लो, cos थीटा बराबर 3/5, लेकिन कहेगा माइनस का, चलो कोई बात नहीं। फिर कह रहा है एंड थीटा इज लेस देन एंड थीटा सॉरी पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन 3π/2, और फिर कह रहा है देन हमसे कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस का cot थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, किसका कह रहा है sec थीटा माइनस tan थीटा। ये इस तरीके से वैल्यू दे रहा है, अगर cosec थीटा cot थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा का मान गया, cos थीटा बराबर 3/5 कितना है 3/5, तो 3 ये हुआ 5 ये हुआ, ठीक है 3 ये हुआ 5 ये हुआ, 3 ये हुआ 5 ये हुआ, तो ये क्या हो गया 4,
ठीक है। कॉसेक जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉसेक जो होता है कौन सा क्वाड्रेंट दे रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई साहब, ऐसे बना लो तो ये वाला क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल और केवल 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कितना हुआ 5/4, लेकिन किसमें है, थर्ड में, कैसा होगा, निगेटिव। प्लस का चिन्ह लगाओ, प्लस का चिन्ह लगाने के बाद में कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है 3, लंब कितना है 4, ठीक है। तो ये हो गया। और सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में कॉट पॉजिटिव होता है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ो तो सेक थीटा, सेक जो होता है सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 5, सॉरी कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, लेकिन किसमें है, थर्ड में, तो कैसा होगा, निगेटिव, ठीक है। आगे बढ़ो तो निगेटिव माइनस का साइन लगा हुआ, tan थीटा लिखा हुआ। tan थर्ड क्वाड्रेंट में है जो कि पॉजिटिव होता है। tan थीटा होता क्या है, लंब बटे, भाई साहब लंब बटे आधार। चलो ये हो गया लंब बटे आधार। अब यहाँ से इसमें साइन मतलब यहाँ से सॉल्व करो इसे, तो ये क्या होगा, 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2/4, ठीक है। आगे बढ़ो तो ये कितना होगा, माइनस का 1/3, कितना होगा, माइनस का 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना हो गया 2/4 गुना कितना हो गया 3, क्योंकि ये इसके साथ में ये इसके साथ में, तो कैंसिल हो गया, कितना आएगा 1/6, कितना आएगा 1/6। दिस इज द आंसर। तो इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं था, बस हमें कोऑर्डिनेट को मैं देखना था कि कोऑर्डिनेट में वैल्यू कैसे अप्लाई हो रही थी। ओके, बस आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है कि सेक थीटा जो है बराबर लिखा हुआ है √2, सेक थीटा बराबर √2 है। तो यहाँ से सेक जो वैल्यू होती किसकी होती 45 की, तो यहाँ से थीटा बराबर हमारे पास क्या मिल जाएगा, मान लो कि 45 हुआ, ठीक है। तो कह रहा है एंड थीटा, सॉरी जो वैल्यू लिखी हुई है 3π/2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 2π, ये लेस देन थीटा इज लेस देन 2π, देन द वैल्यू ऑफ किसका मान पूछ रहा है, देन द वैल्यू ऑफ 1 + tan थीटा, किसका पूछ रहा है 1 + tan थीटा प्लस का cot थीटा अपॉन, ओ नॉट cot थीटा, ओनली cosec थीटा है, cosec थीटा अपॉन, फिर लिखा हुआ है 1 + cot थीटा माइनस का cosec थीटा, कुछ इस तरीके से। और मान हमसे पूछा रहा है कि sec थीटा बराबर 45 है, sec थीटा बराबर √2, तो थीटा के मान कितना आ गया 45। वो कह रहा है कि थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में अप्लाई हो रहा है, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में अप्लाई करवा रहा है, तो वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से ऐसे करते हैं, यहाँ पे इसमें अप्लाई करवा रहा है, जब इसमें अप्लाई करवा रहा है तो यहाँ पे केवल और केवल पॉजिटिव क्या होता है, बाकी कैसे होती नेगेटिव। तो वहां पे 1 + tan 45 की वैल्यू कितनी होती 1, लेकिन जहाँ कहाँ पे चौथे में तो क्या आएगा माइनस का, प्लस का चिन्ह लगा होगा। cosec 45 वैल्यू क्या होती 1/√2 होती है। cosec 45 अंश का मान कितना होता है 45, cosec 45 अंश का मान क्या होता है √2, लेकिन फोर्थ में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, चलो कोई बात नहीं। तो आगे 1 + cot 45 वैल्यू 1, लेकिन किसमें है फोर्थ में क्या आएगा माइनस, ठीक है। आगे बढ़े तो माइनस cosec 45 अंश का मान कितना होता है √2, और √2 के बाद में आगे जो वैल्यू होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, cosec चौथे क्वाड्रेंट में कितना होता है माइनस का, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल, ऊपर क्या बचा माइनस का √2, नीचे क्या बचा √2, दोनों कैंसिल आउट होके क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं 1, तो कितना आ रहा है 1, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ज्यादा टफ नहीं था मेरे हिसाब से, बस केवल अंडरस्टैंडिंग करनी थी किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना, बाकी ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसी में देख लेते हैं एक दो और क्वेश्चन, सर्दी है भाई। कहता है कि इफ A, B, C, D, ठीक है, आर द एंगल ऑफ साइकिल, आर
द एंगल ऑफ साइक्लिक और द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ठीक, क्वाड्रिलेटरल एंड हमसे पूछ रहा है एंड कॉस ए प्लस का कॉस बी कॉस ए प्लस का कॉस बी बराबर के, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस सी प्लस का कॉस डी। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हमें दिया हुआ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, कोई चतुर्भुज होता है तो उसके आमने सामने की भुजा जो होती है, कोण होता है, सॉरी, इनका योग जो सम होता है 180 डिग्री हो, तो यहाँ से ए बी सी डी, तो यहाँ से अगर इन दोनों का सम देखा जाए तो 180, इन दोनों का सम देखा जाए तो 180, तो यहाँ से a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180, या इसी तरीके से b प्लस डी का जो एंगल कितना हो जाएगा 180। तो इसको यहाँ से देखो तुम्हें क्या दे रहा है, cos a क्या दे रहा है प्लस का cos b, इसको ऐसे लिखा रहने दो, इधर क्या हो जाएगा कि cos c की जगह क्या लिख सकते हो cos 180 माइनस का a प्लस का cos 180, और यहाँ पे देखो d लिखा हुआ, d की जगह क्या लिख सकते हो 180 माइनस का b, तो यहाँ से हो जाएगा cos a प्लस का cos b एंड इज इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा, माइनस का cos थीटा होता है तो ये हो जाएगा माइनस का cos a, और यहाँ से पर cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का cos b। अब यहाँ से इन दोनों से देखो माइनस कॉमन कर लो, जैसे ही माइनस कॉमन करोगे तो cos a प्लस का cos b क्या आएगा cos b बराबर माइनस के, और इधर हो जाएगा cos a प्लस का cos b, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर मान क्या आएगा माइनस का 1, k बराबर मान क्या आएगा माइनस का 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है, त्रिकोणमिति में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते, बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन होते, बस केवल क्या है कि आपको केवल क्या है, केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ज्यादा टफ पेपर नहीं आता, बस केवल सेट क्वेश्चन आते हैं, जो आते हैं वो ऑलरेडी आते ही हैं। और ऐसा भी नहीं आप बोल सकते कि नहीं भाई साहब यार नेक्स्ट टाइम हमने एग्जाम दिया था त्रिकोणमिति से कोई क्वेश्चन नहीं आया, हाँ पहले में मैंने नेक्स्ट टाइम एग्जाम दिया वो त्रिकोणमिति से, पूरी त्रिकोणमिति से भी एक क्वेश्चन नहीं था, लेकिन कभी कभी क्या होता है 2-3 नंबर दे देता है। इसीलिए अगर बात करें इसी तरीके से बात करें कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की, तो उसमें लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मेरे अकॉर्डिंग 1 या 2 ही नंबर का आता है, ठीक है। तो अगर वहां पे बात करें कि 3D एयरफोर्स में कभी कभार पूछी जाती, कभी कभार नहीं भी पूछी जाती है। वेक्टर के लिए इसी तरीके से बात कर लें तो वेक्टर तो आता है 1 नंबर का परमानेंट आता है। स्टैटिस्टिक्स का मान अगर स्टैटिस्टिक्स के लिए देखें, जो स्थैतिक विज्ञान है, स्टैटिस्टिक्स के लिए देखें, सॉरी सांख्यिकी जो है उससे 1 नंबर का परमानेंट क्वेश्चन आता है, चाहे जिस तरीके से पूछा जाए, मॉड मीडियन मॉड पे, मीन मीडियन मॉड पे क्वेश्चन आता है, और हर बार आता है, और बिल्कुल सरल क्वेश्चन आता है हर बार। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस केवल जो मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन है उन्हीं को पढ़ना है, ज्यादा फालतू का दिमाग लेके हमें ये नहीं करना है, समझे। जितना पढ़ाया जाता है आप उतना ही पढ़िएगा, ज्यादा फालतू का दिमाग ना लगाओ कि ये पढ़ दें वो पढ़ दें। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।